मसीह यीशु के कादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने आज का दिन हमारे ज़िंदगी में बख्शा, और आज हम सीखेंगे कि आज के दिन खुदावन हमसे क्या बात करने को है। आज का हमारा अनवान है बरगश्तगी। याद रखिए कि कोई भी ईमानदार एकदम से बरगश्ता नहीं होता। ईमानदार एकदम से बरगश्ता नहीं होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चंद बातें उसके अंदर, उसकी ज़िंदगी में आती हैं जो बायस बनती हैं उसका बरगश्ता होने में। याद रखिए, बरगश्तगी तदरीजी अमल है। तदरीजी मतलब आहिस्ता आहिस्ता, दर्जा बदर्जा, रफ्ता रफ्ता, थोड़ा थोड़ा होना या आहिस्ता से होना। मतलब एकदम से हम बरगश्ता नहीं होते। इब्लीस चंद बातें, थोड़ी थोड़ी बातें हमारे अंदर ऐसी पैदा कर देता है जो हमारे लिए बरगश्तगी का बायस बनती हैं, जो हमारे ईमान को अंदर से खोखला कर देती हैं और हमें अंदर से खोखला कर देती हैं और हम बरगश्ता होने के रास्ते पर आ जाते हैं। अगर हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें तो लूत की मिसाल जो है वो हमारे लिए एक इबरतनाक मिसाल है बरगश्ता होने में। अगर हम पैदाइश की किताब को पढ़ें तो अब्राहम को जब खुदावन ने चुना तो अब्राहम के साथ लूत भी अपने रिश्तेदारों को छोड़कर अब्राहम के साथ चल दिया, और खुदा ने इन दोनों को बड़ी बरकत दी। इन दोनों को खुदा ने बरकत दी और आगे जाकर काल पड़ता है और अब्राहम उससे कहता है कि देख, तेरे पास भी बेशुमार माल मवेशी हो गए और नौकर चाकर हैं, और मेरे पास भी, और हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम एक जगह पर रह सके। और अब्राहम उससे कहता है कि ऐसा ना हो कि तेरे नौकरों और मेरे नौकरों में झगड़ा हो और हम दोनों भाई आपस में झगड़ा करें। अच्छा यही है कि हम अलग हो जाते हैं। और अब्राहम उसे चुनाव करने का मौका देता है कि तू जिस तरफ तू जाएगा मैं तेरे ऑपोजिट जाऊंगा, पहले तू चुन ले कि तू किस तरफ को जाता है। और अगर हम पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब उसकी 10वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि तब लूत ने यरदन आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर नजर दौड़ाई। याद रखिए, अक्सर हमारी आंखें खुदा को छोड़ने में पहल करती हैं। हम अच्छी चीजों को देखकर या दुनिया की शान और शौकत देखकर हम खुदा को छोड़ने में पहल करते हैं, और हमारी आंखें हमें धोखा देने में पहल करती हैं। यीशु मसीह की जब आजमाइश की गई तो इब्लीस उसे ऊंचे पर ले गया और दुनिया की सारी शान और शौकत उसे दिखाई, और उसे उसके आगे शर्त रख दी कि अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो मैं दुनिया की सारी शान और शौकत तुझे दे दूंगा। आदम और हवा की आजमाइश की गई। हवा के पास इब्लीस आया और उसके आगे उसने वो फल जिसका खुदा ने उसे खाने को मना किया था उसकी तरफ उसे राग़िब किया और कहा कि तू अगर इस फल को खाएगी तो खुदा की मानद हो जाएगी। और जब उसने उस फल को देखा तो वो दिखने में उसे खुशनुमा, खाने में अच्छा, अक्ल बख्शने में अच्छा महसूस हुआ और उसने उसे लेकर खाया। मतलब बहुत दफ़ा हमारी आंखें हमें धोखा देती हैं, हमें खुदा से दूर कर देने में हमारी मददगार साबित होती हैं। हमें अपनी आंखों दुनिया के लालच और दुनिया की शान शौकत को कभी भी अपने ऊपर हमने तारी नहीं होने देना, क्योंकि इब्लीस जो है सबसे पहला, सबसे बड़ा जो उसका हमला होता है वो यही है कि हमारे अंदर वो लालच पैदा करता है। वो चंद मिसालें ऐसी हमारे आगे सामने रखेगा कि देख फलां बंदे ने भी ये काम किया, और देख वो कैसी शान शौकत की ज़िंदगी गुजार रहा है। आज चर्चेज, आज कलीसिया जो है वो क्यों हकीकी बरकत से दूर होते चले जा रहे हैं? क्योंकि हमारी आंखें, ईमानदार की आंखें खुदा की तरफ से हटकर, हकीकी बरकत की तरफ से हटकर इंसानों की तरफ, मिनिस्ट्रीज की तरफ, तंजीमों की तरफ और रुपए पैसे की तरफ, दुनियावी फिक्रों की तरफ लग गई हैं। हम दुनिया की शान शौकत को, दुनिया की ख्वाहिशों को हम ज़्यादा तरजीह देते हैं और लालच में आकर हम गलत चुनाव करते हैं। लालच में आकर हम ऐसा गलत फैसला कर जाते हैं कि जो हमें खुदा से दूर करने में हमारी मदद करता है, जो खुदा से दूर बरगश्ता होने में हमारी मदद करता है, और हम बरगश्ता हो जाते हैं। याद रखिए कि हमें
हर तरह के लालच से अपने आप को बचाना है, लालच को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना, क्योंकि बरगश्तगी की सबसे बड़ी वजह हमारा लालच ही बनता है। काश खुदा मुझे और आपको हर तरह के लालच से बचाए रखे, ताकि हम हलाकत से, बरगश्तगी से बचे रहें और खुदावंद की उस बरकत को जो खुदा हमें देने को है, उस बरकत को हासिल करते रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ऐ कदूस खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी तारीफ करते कि तू है खुदावंद हर रोज़ हमसे बात करता, अपने कलाम को हम पर नाजिल फरमाता। आज किस कलाम के लिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते, इस कलाम को हम अपनाते और मिन्नत करते हैं खुदावंद, हमें हर तरह के लालच से तू बचाए रखना, ताकि खुदावंद किसी तरह का लालच हमारे ईमान को तुझसे दूर कर देने में, बरगश्ता होने में ऐ खुदावंद हमारी मदद न करने पाए, बल्कि ऐ खुदावंद हम तुझ में बढ़े, तेरी पहचान में बढ़े, तेरे कलाम में बढ़े, और ऐ खुदावंद उस हकीकी बरकत को जो तू हमें देने को है, उस बरकत को हासिल करने वाले हों। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन।